जो इनकी देखने की अदा थी, सीधी बात, मासूमियत। मासूमियत। अगर आप युवा हैं और अगर आपसे कोई लड़की नहीं इम्प्रेस हो रही, नहीं पढ़ पा रही, तो आप क्लासेस लेने आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूंगा कि इम्प्रेस हो रही कि नहीं हो रही। हाँ, कैसे इम्प्रेस हो सकती मैं ये भी बता सकता हूँ कि जब से ये हमने शादी किया, मेरे पास इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हैं, इतने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं। उसमें देखिए ऐसा है कि मेरे लिए मेन कंसिडरेशन थी कि जिसको मैं अपनाऊं उसमें मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब इसका मैंने हाव भाव देखा, बातचीत देखी, जो मैंने पूछा, जिस ईमानदारी से इन्होंने जवाब दिया, तो और जो इनकी देखने की अदा थी, सीधी बात, मासूमियत। मासूमियत, वो मासूमियत थी। तो वो देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं इन पे विश्वास कर सकता हूँ। और फिर उसमें जब मैंने इनको भी देखा कि भाई ये भी महसूस कर रही हैं कि भाई मैं यहाँ साथ मुझे देना चाहिए। और बाकी खैर किताबों की दिलचस्पी इनकी अपनी बात थी, और बाकी ये मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानते। पहला प्यार इनको ये किताब ही देख के, पहला प्यार तो मैं तो इम्प्रेस ही हो गई थी किताब देख के। किताबों से। वाह वाह वाह। आपने कभी सोचा था कि ये किताब आपके इतने काम आएंगे? मतलब किताब एक बड़ी आपके साथी तो होते ही हैं, लेकिन इस समय भी काम आ जाए। नहीं, मैंने इन किताबों को बहुत पढ़ा, बहुत प्यार किया, पर मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन ये किताबें मुझे दूसरे रूप में प्यार लौटाएगी, और वो मुझे मिला। इसलिए मैं हर एक को कहूँगा, हर एक के घर में किताबें होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी, अगर आप नहीं पढ़ते तो अपना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। किताबें आपको कभी भी सपोर्ट कर सकती हैं। बिल्कुल सपोर्ट कर सकती हैं। ये आपके घर की खिड़कियाँ और दरवाजे होते हैं। अगर जिस घर में किताब नहीं, वो बंद मकान होता है। इसलिए मैं अपील करूंगा कि सबको जो जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतनी किताब आप ज़रूर खरीदिए। अब उसमें जो खास बात थी, जब बात करते मैंने ये देखा कि ये इम्प्रेस हो रही हैं। और अच्छा, इनको कैसे पता चलता है कि लड़की जो है वो इम्प्रेस हो रही है? उसकी मुस्कुराहट से पता चलता है, ये उसको कैसे? कुछ एक रिस्पॉन्सेज होते हैं कि वो आदमी जो बोल रहा है वो कहाँ से बोल रहा है। देख लीजिए, अगर आप युवा हैं और अगर आपसे कोई लड़की नहीं इम्प्रेस हो रही, नहीं पढ़ पा रही, तो आप क्लासेस लेने आ सकते हैं। बिल्कुल, मैं बता दूंगा कि इम्प्रेस हो रही कि नहीं हो रही। हाँ, कैसे इम्प्रेस हो सकती मैं ये भी बता सकता हूँ। आप एक दिन में लड़की को इतना मोटिवेट कर रहे हैं बिल्कुल, कि वो अपने घर जाके एकदम बुलंद से अपनी बात रख रही, बड़ी बात है। नहीं, मुझे एक बात पे इस पे ताज्जुब ये हुआ कि इन्होंने मेरे बारे में आईपीएस क्या होता है क्या नहीं होता ये नहीं जानती थी। मैंने केवल इनको इतना बताया कि मैं आपके ज़िले लखीमपुर खीरी में 78-79 में एसपी रह चुका हूँ, और वही बात इन्होंने अपने घर वालों को बताई। उसके पहले क्या होता है, एसपी के बाद क्या होता है, डीआईजी होता, आईजी होता, क्या होता है, ये नहीं जानती थी। मतलब अगर कोई आदमी सोचता हो कि भाई इन्होंने देखा होगा आईपीएस, ये भी एक सवाल हो सकता है कि लोग ये सोचे हों कि भाई बड़ा अफसर है, बहुत सा पैसा होगा, बहुत सी पेंशन होगी, मकान है, गाड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वो चीज़ इनमें देखी, इनमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था। जो भी एक फीलिंग थी, ह्यूमन फीलिंग जिसको कहते हैं, मानवीय संवेदना थी या आकर्षण की, ये वट एवर इट वाज नॉट मटीरियल आकर्षण। मैं आपको बताऊं, कोई कंसिडरेशन नहीं थी हमारा बड़ा मकान है, गाड़ी है। भाई जब जानती नहीं थी तो कैसे हो सकता। तो इसीलिए ये कैसे पता चला कि उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं? वो जानती नहीं थी, क्योंकि गायत्री ने बताया नहीं था। गायत्री ने ये नहीं बताया था कि मेरे पास क्या क्या है, या मैं मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि इस लालच में इन्होंने शादी की कि बहुत पैसा है। बिल्कुल। तो आप इनसे पूछ लीजिए कि मेरे बारे में क्या जानती थी। वो तो अभी भी कुछ नहीं जानते। नहीं, अब जान गई, बहुत कुछ जानती है। हमने आँख से जो है वो चश्मा लगा लिया, हमने सिर्फ इंसान देखा है। खैर वो तो खैर उनकी सोच है, अच्छी बात। तो मैं देखिए, हम पुलिस में रहते हैं, पुलिस में जब हम किसी को इंटेरोगेट करते हैं तो हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं। वो होता है, हमारा टेक्निक होती है किसी को इंटेरोगेट करना, वो सच्चाई बोल रहा, मतलब स्पष्ट बोल रहा या सोच के बोल रहा। तो वो मैंने देखा कि ये बिल्कुल अपने मन से बोल रही हैं, ये कोई बनावटी नहीं बोल रही। तो वो उससे मैं फिर इम्प्रेस हुआ, और फिर ये इम्प्रेस हो गई, भैया मेरे से ज़्यादा ये इम्प्रेस हो गई, तो फिर हमने हाथ मिला लिया, शादी हो गई। और ये कहानी ना मतलब इतनी बड़ी है कि इसे बहुत
समराइज नहीं किया जा सकता, बहुत छोटा नहीं किया जा सकता, पर एक मैसेज दीजिए जो आप जैसे और सारे लोग हैं जी, जिनको मतलब लग रहा है कि बच्चे सेटल हो गए, वो मतलब चले गए अपनी लाइफ में, आगे बढ़ गए, लेकिन मेरे ज़िंदगी में कुछ खालीपन है, मैं क्या करूं? वो खालीपन में कई बार मेंटल स्ट्रेस होने लगता है, कई बार और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस समय वो क्या करें, मतलब क्या करना चाहिए, कोई एडवाइस? उसमें देखिए, एक तो मैंने अपनी ज़िंदगी से में देखा है कि आप लास्ट तक आप करते रहिए जो आपको अच्छा लगता है। आप कभी हथियार मत फेंक दीजिए, अरे अब तो सब बच्चे सेटल हो गए, ये वो उनकी लाइफ है, देयर सेटल। आपकी अपनी लाइफ है, आप उसके बारे में सोचिए। दूसरा ये है कि जब से लोग रिटायर होते हैं तो मस्त सोते हैं, वो वानप्रस्थ में चले जाते हैं। अरे छोड़िए वानप्रस्थ, छोड़िए, लाइफ तो एक मिलती है ना, ज़िंदगी एक होती है। उस ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जिए, और मैं कहूँगा कि लिव फुल लाइफ, संपूर्ण जीवन जिए, अधूरा जीवन मत जिए। तो आपको लगता है रिटायरमेंट के बाद का जो समय होता है उसको जीना वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, रादर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? तब तो आप सरकारी घोड़े पे चढ़े होते हैं, फिर जब आप उतर के ज़मीन पे आते हैं, आप फिर आम आदमी हो जाते हैं। आम आदमी के तौर पे आपको महसूस होता है कि दुनिया किस लेवल पे रहती है, आप एक कॉमनर हो जाते हैं। एज कॉमनर आपको रहना चाहिए। और दूसरा मेरा ये कहना है कि आप कभी भी हथियार मत डालिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लास्ट तक कर सकते हैं। आप हो सकता है फिजिकली ना कर पाएँ, आप मेंटली कर सकते हैं, आप लिखित में कर सकते हैं, आप मुंह से कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को हमेशा एंगेज रहिए। ज़िंदगी जीने का नाम है, आप ज़िंदगी को पूरा जिए। और मैं सभी अपने साथियों से, मैंने पहले भी कहा है कि मैं अपील करना चाहूँगा, आप परिवार के लिए जिए, परंतु अपने परिवार के लिए अपनी जान मत दीजिए। आपका जितना फ़र्ज बनता है उतना करिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत से मामलों में देखा है, परिवार के लोग आपके प्रति अपना जो फ़र्ज़ है वो नहीं निभाते हैं, और वो बहुत सारे एंगल होते हैं। आपकी संपत्ति क्या है, किसको जाएगी, वो एक स्टेक होता है जो कि हर एक फैमिली में होता है। और उसके बाद वो ये समझते हैं कि अब ये आदमी फालतू हो गया, ये बोझ है, बूढ़ा है तो बीमार है तो खांसता रहेगा, थूकता रहेगा। इसको धीरे धीरे, जैसे कहते हैं, जो बूढ़ा आदमी होता है उसकी खाट जो है वो अंदर से फिर बाहर निकलने लगती है। ऐसा आपको ऐसा नहीं होने देना चाहिए। आप अपनी लाइफ के लिए आप जिम्मेदार हैं, आप बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। उस जीवन को आप लास्ट तक जिए। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जब से ये हमने शादी किया, मेरे पास इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हैं, इतने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं, बहुत आ रही। मैं बताऊं, खास तौर से अप्रिशिएट करने में महिलाएं सबसे ज़्यादा। क्या बात है। फेसबुक पे मैंने देखा है, मुझे लगा कि सोशल मीडिया पे आप लोग गलत लिख रहे होंगे, पर आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव। मैं बताऊं 99.9% पॉजिटिव है। क्या लिखते हैं लोग, मतलब? नहीं, वो कहते बहुत अच्छा किया, ऐसा करना चाहिए, हर एक आदमी को ऐसा करना चाहिए, ये जायज़ है, उचित। सामाजिक ढांचा नहीं टूट जाएगा? मतलब सामाजिक ढांचे को तोड़ने की ज़रूरत है, ये गलत सामाजिक ढांचा है। मैं जितना संभव मैं सामाजिक ढांचे को तोड़ के नया ढांचा स्थापित करूंगा। मैं अपने साथियों से अपील करूंगा, इस गंदगी को उखाड़ फेंकिए, ये इस दकियानूसी को उखाड़ फेंकिए, आप जीना सीखिए अगर आपने पहले नहीं जिया। अरे जिंदगी आखिर तक होती है। ये सब वेस्टर्न कल्चर है, कहने वाले कहेंगे जी कि नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ जो बुजुर्ग होते हैं उनका काम होता है बच्चों को गाइड करना, उसके बाद फिर सन्यासी तो शादी करने के बाद मैं कौन सा गाइड नहीं कर सकता? मैं पहले गाइड करता था, आज भी मैं गाइड कर सकता। तो लोग क्यों समझते हैं कि बुजुर्गों को जीने का अधिकार नहीं है? अरे भाई, उनकी भी, उन्होंने आपको पैदा किया है, आपकी ज़िंदगी उन्होंने बनाई है, तो आप अपना कर्तव्य क्यों भूल रहे हैं कि हम उनको अच्छी तरह से जीने दें? तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, आप रिवोल्ट कर दीजिए, इस व्यवस्था के खिलाफ ध्वस्त कर दीजिए और नई व्यवस्था बनाइए जिसमें हर एक बच्चा, बूढ़ा, जवान सब सुखी हो, सब खुश हो, और उस रास्ते में जितनी अड़चने हैं आप उनको उखाड़ फेंकिए। मेरा तो ये संदेश है। ये मतलब ये बड़ा अनोखा मुझे लगता है, आपको भी लगा होगा ये किस्सा, ये कहानी, ये अपने हिस्से की लड़ाई थी, अपनी ज़िंदगी जीने की लड़ाई थी, और इन्हें ऐसा लगा
कि ज़िंदगी 80-81 के बाद ख़त्म नहीं हुई है। मुझे एक साथी की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि उनके आने के बाद मेरी ज़िंदगी और बेहतर होगी। इन किताबों से मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो समाज को लौटाने में मुझे एक साथी की ज़रूरत है, एक साथी की ज़रूरत है। तो वो काम जो है वो आशा दीदी ने पूरा किया। लेकिन आशा दी का किस्सा अपने आप में भी अलग है, क्योंकि औरतें अमूमन हमारी सोसाइटी में जैसी हैं और जिस तरीके की हमारी कंडीशनिंग होती है, लड़कियां शादी होते वक्त ये तक नहीं बता पाती वो पसंद कर रही हैं नहीं कर रही हैं, लेकिन गार्जियन उनको जिसके साथ बांध देते हैं वो चली जाती हैं। लेकिन आशा दीदी ने अपनी ज़िंदगी में 40 के बाद ये डिसीजन लिया है कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, एक शादी करनी है, अपना जीवन सेटल करना है। और ये बात उन्होंने अपने परिवार के सामने ना सिर्फ रखी बल्कि शादी भी की, और एक खूबसूरत कपल हमारे साथ है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आशा दीदी की हिम्मत के लिए तो दाद देनी पड़ेगी भाई। आपने जो किया वो किया, महिला होने के नाते इन्होंने जो किया वो उससे बड़ी बात है। बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। आपसे ज़्यादा बोल्ड डिसीजन है, मेरे से ज़्यादा बोल्ड डिसीजन है और मेरे से ज़्यादा बड़ी कुर्बानी इन्होंने दी है, बड़ी कुर्बानी दी है और सभी महिलाओं को एक संदेश दिया है। आप अपने बारे में भी सोचना शुरू करिए। आप दूसरों के लिए जीने के लिए नहीं है, वो ठीक है, आप दूसरे के लिए करिए, परंतु अपने को आप ख़त्म मत करिए। हमारे यहाँ कुछ ऐसी परंपरा है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं दूसरों के लिए। अरे ठीक है, दूसरों के प्रति एज ए सोशल मैन आपकी, सोशल बीइंग आपकी एक ड्यूटी है, परंतु आप अपने आप को क्यों खो देती हैं? आप एक इंडिविजुअल हैं, आप इस प्रकृति की बहुत बहुत सुंदर एक आप उसका एक उसका हाँ उसका आप नमूना है, नमूना है। प्रकृति ने आपको पैदा किया, आप फुल ज़िंदगी जिए और दूसरों को प्रेरित करिए। मैं आशा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आके मेरी ज़िंदगी को पूरा कर दिया है और मेरी ज़िंदगी और लंबी कर दी है, लंबी कर। मैं उसके लिए उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहूँगा उनको भी जिस उम्मीद के साथ वो आई है, मैं उससे ज़्यादा उनको दूँ, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो वो ज़िंदगी में उड़ना चाहती हैं, मैं उनको खुला आसमान देने को तैयार हूँ और उसमें मैं कम्पिटेंट हूँ उनको वो सहारा देने के लिए। और ये सुखी रहें, खुश रहें, यही मेरी एक तमन्ना। बाकी आप लोग भी दुआ हुआ देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अपने आपने क्या सोचा, इस कहानी से क्या सीखा, वो सब आप हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। इस खूबसूरत दंपत्ति को आप क्या कहना चाहते हैं वो भी बताइएगा। कहानी कितनी प्रेरणादायक है ये भी बताइएगा। आपने अभी तक जो कुछ सोचा था उससे कितना अलग है, और इस कहानी को सुनने के बाद आपने अपने आप में क्या बदलाव महसूस किया? क्योंकि आने से पहले मुझे ये बड़ा मतलब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही थी, लेकिन जब मैंने इनसे बात किया तो मुझे लगा कि ये एक स्टोरी से ज़्यादा एक बड़ा मसला है जिस पर बात होनी चाहिए। एक अकेलेपन की कहानी है और उसकी लड़ाई है, उसके बाद फतह की जीत है, वो है इस कहानी में। नमस्ते।